नमस्कार सभी दोस्तों का आपका स्वागत है। आपका अपनी चैनल भक्ति लीला पर आज हम जानेंगे कृष्ण जी के जन्म से जुड़ी 10 ऐसी अद्भुत घटनाएं। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में राजा कंस के कारागार में जन्म हुआ था। 2024 में कृष्ण जी का जन्म 5252 जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पूरे भारत में कृष्ण जी के जन्म महोत्सव का त्योहार मनाते हैं, जिसमें मंदिरों में रात के 12 श्री कृष्ण जी का जन्म का उत्सव किया जाता है। छोटे बालक श्री कृष्णा बनते हैं और उनके जैसे कपड़े पहनते हैं। कुछ जगह पर दही हांडी फोड़ने का त्योहार होता है, जिसमें एक मटकी में दही और हांडी को मिलाकर उसको रस्सी से ऊपर लगा देते हैं। फिर नीचे से सब लोग एक दूसरे के सपोर्ट से ऊपर चढ़कर दही हांडी फोड़ते हैं और नीचे से कुछ लोग उन पर पानी डालते हैं। आइए जानते हैं कृष्ण जी से जुड़ी 10 ऐसी अद्भुत घटनाएं। 1. श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था उस वक्त उच्च ग्रह थे। भद्र मास की अष्टमी की तिथि और रोहिणी नक्षत्र के सहयोग से जयंती नामक रोग बना था। श्री कृष्ण जी का जन्मदिन रात्रि में निश्चित काल में हुआ था। शास्त्रों के मुताबिक कृष्ण जी का जन्म 19 जुलाई 3228 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ शास्त्रों के अनुसार उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। 2. जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था उसे दिन भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में बहुत भारी तूफान आया था। ऐसा माना जाता है कि ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। दैनिक रात्रि में बाढ़ जैसी हालत आ गई थी। 3. श्री कृष्ण के जन्म के समय में श्री विष्णु की आज्ञा से योगमाया प्रकट हुई थी। श्री विष्णु की आज्ञा से देवकी और वासुदेव को कहती है कि कंस के आने से पहले तुम इस बालक को गोकुल लेकर चले जाओ और वहां पर बालक को रख देना, और उनके वहां जो बालिका का जन्म हुआ है वह बालिका को यहां लेकर आ जाना। वासुदेव योग देवी को कहते हैं कि माता मैं कैसे जा सकता हूं, मेरे हाथ में तो हथकड़ी लगाई है और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। फिर वासुदेव को योग माता ने कहा तुम पहले जाओ तो सही रास्ता अपने आप हो जाएगा। वासुदेव बालक को प्रणाम करके उनको लेकर निकल जाते हैं। 4. योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वासुदेव जी की बेडिया भी खुल जाती है और फिर वह बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है, जिसमें बालक रूप कृष्ण को रखकर पैदल की नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच में गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग जी बालकृष्णन के सहयोग के लिए निकट आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं बारिश के पानी से बचने के लिए। 5. तब माता यमुना भी प्रगति हो जाती है और श्री कृष्ण जी के चरण छूकर नीचे उतर जाती है और उनके लिए यमुना पार करने के लिए रास्ता भी बना देती है। 6. वासुदेव जी जब रात्रि के अंधकार में बाल कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं, तब द्वार अपने आप ही खुल जाता है। गहरी नींद में सोई हुई यशोदा मैया के पास वह बाल कृष्ण को सुलाकर वहां सोई बालिका को ले जाते हैं। ओपन कारागार में जाकर वह बालिका को सोई हुई देवकी जी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर से जैसी थी वैसी कर देते हैं और करती है कि हमारी माया से तुम्हें यहां सब याद नहीं रहेगा। फिर वासुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योगमाया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति यही समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। 7. बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वहां कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंचता है।
तब कारागार में पहुंचकर पूछता है कि लड़की है देवकी करती हाँ भैया। तो वह कहता है झूठ। इस बार लड़की कैसे हुई आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहाँ छुपा दिया है तुमने? तब वासुदेव कहते हैं जब मेरी आंख खुली तो मैं इस बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूं, कभी झूठ नहीं बोलना। 8 यह सब सुनकर कंस कहता है हाँ तो यह भी विष्णु की एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे वह कुछ भी कर ले लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए वहां मेरे हाथों नहीं बच सकता। यहाँ कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छुड़ाता है। वहां कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटककर मरने ही वाला रहता है कि वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योगमाया प्रकट होकर कहने लगती है। यहां देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योगमाया कहती है कि अरे मूर्ख, मुझे मरने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है और वह इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। मंदबुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ बेचारी देवकी को कष्ट ना दे और निर्दोष एवं सहयोग की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योगमाया अदृश्य हो गई। 10 यह सुनकर और देखकर कंस घबराकर वहां से चला जाता है। फिर वहां कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश दे देता है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। इस प्रकार कृष्ण के जन्म के समय के ऐसी घटना हुई थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी है? अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए और शेयर करिए। अपने परिवारों में यह बात शेयर कीजिए। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री कृष्णा।